कुछ दिन पहले तक भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा पुलिस को चैलेंज कर रहे थे कि कोई उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, लेकिन अब 14 साल बाद बरेली दंगों की फाइल खुली तो उसमें तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताया गया। इसके बाद से ही मौलाना तौकीर रजा तेज तर्रार फरार हो गए। कानून का हथौड़ा ऐसा चला कि मौलाना तौकीर रजा अंडरग्राउंड हो गए। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं। भड़काऊ तकरीरों की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा भागे भागे फिर रहे हैं। इस बार कानून का शिकंजा ऐसा कसा है, तौकीर रजा की जुबान बंद है और वो नदारद हैं। तौकीर रजा के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और इस बार तौकीर रजा पेश नहीं हुए तो उनके घर की कुर्की तय है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सोमवार को बरेली कोर्ट में एक बार फिर हाजिर नहीं हुए। इस बार कोर्ट ने नाराजगी जताई और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क के भी आदेश दिए। अब 8 अप्रैल को अगली सुनवाई तक तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण वर्तमान में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार दुबे जी की न्यायालय में विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः NBW जारी करने का आदेश व 82 की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। इसके पहले 27 मार्च को पेशी से पहले मौलाना तौकीर रजा की संस्था ने बताया कि उनकी तबीयत अचानक काफी खराब हो चुकी है और उनके सीने में ऐसा दर्द हुआ कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। तौकीर रजा का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वो अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब की अचानक पिछले 4 दिन पहले तबीयत बिगड़ गई। उनको रोजे वो पूरे रख रहे हैं। रात में चेस्ट में उनके पेन हुआ और ऐसा पेन हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम लोग उन्हें फौरन बरेली के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पे उनको एडमिट कर लिया गया। मामला इतना क्रिटिकल था कि आईसीयू में एडमिट करने के बाद में हालत जब उनके ज्यादा खराब हो गई तो उनको दिल्ली एक हायर सेंटर जो है रेफर किया गया है। आरोप है कि साल 2010 में तौकीर रजा ने जो तकरीरें की थी उससे यूपी के बरेली में दंगा भड़क उठा था। बरेली में हुए केस में पुलिस ऑर्डर में तौकीर रजा पर गंभीर आरोप है। इसमें लिखा है कि 2010 दंगों का मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है। 2 मार्च 2010 को तौकीर रजा ने पुलिस को चुनौती दी थी। जुलूस में हिंदुओं को ये कहकर ललकारा था कि आधे घंटे में चाहबाई से जुलूस को जाने नहीं दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जांच एजेंसियां सच्चाई को उजागर करेंगी और जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा के लिए पैरवी अदालत में करेंगे। देखिए, जांच एजेंसियां जांच करती हैं। उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अदालत के माध्यम से हम पैरवी करके सजा दिलाएंगे। पुलिस रिकॉर्ड में तौकीर की जहरीली फाइल्स। बरेली कोर्ट में पुलिस की कॉपी में लिखा है कि बरेली हिंसा के दौरान तौकीर रजा वहीं मौजूद थे। इसी आधार पर 3 मार्च 2010 को तौकीर को जेल भेज दिया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही 4 मार्च 2010 को किसी कारण से तौकीर रिहा हो गया। हालांकि ये कहा जाता है कि उस वक्त यूपी सरकार के निर्देश पर ही पुलिस प्रशासन को तौकीर को रिहा करना पड़ा था। तमाम सबूत तौकीर के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की सरकार चाहती थी कि तौकीर जेल में नहीं बल्कि बाहर आजाद घूमे। आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे।
हल्द्वानी में बुलडोजर एक्शन पर तौकीर रजा ने बरेली में जेल भरो आंदोलन भी किया था। जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया और नारेबाजी के साथ लोगों और दुकानों पर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि वो कानून को नहीं मानते। तौकीर रजा ने पहले से ही जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी और फिर हजारों लोग तौकीर रजा के समर्थन में आ गए। हर तरफ भड़काऊ नारेबाजी होती रही। हालांकि कानून को धमकी देने वाले तौकीर रजा के तेवर कोर्ट के आदेश के बाद ढीले पड़ चुके हैं। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। मौलाना तौकीर रजा और विवादों के बीच पुराना नाता है। हल्द्वानी में बुलडोजर एक्शन पर तौकीर रजा ने कहा था कि जो हम पर हमला करेगा हम उसे मार देंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आए तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा।